लेट्स वी डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा, आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है ना। हाइड्रोजन शेयर करना चाहेगा। क्यों शेयर करना चाहेगा? क्योंकि उसमें 50% इलेक्ट्रॉन है। 50% इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ड्यूप्लेट में। 1s, s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 50% इलेक्ट्रॉन है। तो 50% इलेक्ट्रॉन यानी कोई भी क्या करता है? शेयर करने की कोशिश करता है। बट डिपेंड करता है इसके सामने कौन सा एलिमेंट है। तो इसके सामने अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इस तरीके के अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो क्या करेगा? वो उससे ले लेगा। इन लोग डोनेट करते हैं। These elements are ready to donate the electron, and hence it will gain the electron, make itself as a what? Electronegative. तो किस केस में? जब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहे तो जैसे क्लोरीन या फ्लोरीन, तो इसको इलेक्ट्रॉन आसानी से वो दे देगा। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्ट करता है, कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्ट करता है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, या ऑफ कोर्स सबसे छोटा है। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन एंड अ सिंगल प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन। am I right? तो फिर हाइड्रोजन में जनरली क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। am I right? अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के साथ एक उसमें न्यूट्रॉन आ गया तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते? ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के साथ अगर दो न्यूट्रॉन आ गए तो ट्रीटियम या ट्रीशियम बोलते हैं। ट्रीटियम या ट्रीशियम, ठीक है। हाइड्रोजन therefore has the simplest electronic configuration 1s1. The configuration is responsible for its dual nature. कॉन्फ़िगरेशन अभी बता चुका हूं ना, 1s1 के वजह से वो ड्यूअल नेचर शो करता है। Either electron can be lost behaving as electropositive element like alkali metals, or the electron can be gained to complete 1s subshell behaving as electronegative element like the halogens. इसीलिए उसका पोजीशन फिक्स नहीं है। हम हाइड्रोजन को कभी कहां पर रखते हैं? हाइड्रोजन अभी तो हम हमें कहां दिखता है? ग्रुप 1 में। लेकिन कौन से ग्रुप का है वो? 17 ग्रुप में भी रख सकते हैं इसको। कहां पर? क्योंकि वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। आप आगे जाके देखोगे एनर्जी वगैरह सब कुछ। अभी देखो ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी है उसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। स्टेटमेंट देखो ना, either electron can be lost behaving as electropositive element like alkali metals, or electron can be gained to complete 1s subshell behaving as electronegative elements like halogens. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैलोजेंस की तरह, इसलिए दोनों भी प्रॉपर्टी शो करता है। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड इन द पीरियोडिक टेबल। Sometime it is placed with alkali metals in group 1 and sometime with halogen in 17 group, as it shows similarities with alkali metals as well as with halogens. Hydrogen was discovered by Henry Cavendish in 1766. Okay, Henry Cavendish ने उसको discover किया। He prepared the gas by treating iron with dilute H2SO4. H2SO4 और Fe, आगे बहुत रिएक्शन देखना है हमको, इसके साथ प्रिपेयर करते हैं। ये लेबोरेटरी में किप्स एपरेटस से प्रिपेयर करते हैं इसे। किससे? किप्स एपरेटस से, देखेंगे बाद में, ठीक है। प्रिपेयर द गैस बाय ट्रीटिंग आयरन विद डाइल्यूट H2SO4. Its name hydrogen was proposed by Lavoisier because it produces water on burning with oxygen. क्या ऑक्सीजन के साथ बर्न करते तो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? वाटर फॉर्म करता है। एक रीजन वो, या फिर वाटर से उसको बनाते हैं, दूसरा रीजन, इसलिए उसका नाम क्या दिया है? हाइड्रोजन। हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, जनरेटेड फ्रॉम वाटर।
जनरेटेड फ्रॉम वाटर, इसका मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, रिसेम्बलेंस विद द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के साथ उसका क्या रिसेम्बलेंस है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन हैज ओनली द वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। कोई दिक्कत है? इसका 1s1 में तो उसका 2s1 में, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। अल्कली मेटल्स की तरह ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए हमने उसको क्या किया है, फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया है। क्लियर है? हाँ बोलते जाओ, जैसे उसमें हाँ ऐसे सोना नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि वो विच हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और समथिंग। ठीक है, मैंने वो जोर किस पे दिया? इजीली, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। तो हाइड्रोजन भी करता है ना, करता है कि नहीं? इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। गम्मत जम्मत तो नहीं मनता ना। ठीक है, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट like alkali metals, hydrogen also shows an oxidation state of +1 in their compound। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड क्या कर रहा है, +1 शो कर रहा है, वैसे ये भी +1 शो करता है, इसलिए इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है या वैलेंसी 1 है। कोई दिक्कत है? वैलेंसी मतलब, वैलेंसी मतलब वेरी गुड केमिकल कंबाइनिंग कैपेसिटी। और ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वैलेंसी आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन में। लूज करके या गेन करके जो वैलेंसी क्रिएट हो रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। बराबर है? जैसे इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 हाइड्रोजन की, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन -1, लाइक दैट। ठीक है, valency of sodium 1, valency of chlorine 1, but oxidation state of sodium +1, oxidation state of chlorine -1। So valency is the chemical combining capacity of an element, an oxidation state, valency formed by either losing or gaining the electron, that is the oxidation state। Now we check the affinity for the non-metals। नॉन मेटल्स के साथ उसकी अफिनिटी कैसी है? साउंड है तो फिर म्यूट कर सकते हो, पीछे आवाज आ रही है। हाइड्रोजन एज वेल एज अल्कली मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। मतलब हाइड्रोजन और उसके साथ साथ अल्कली मेटल्स, इन दोनों की अफिनिटी नॉन मेटल के लिए बहुत ज्यादा है। बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स कंबाइन विथ हैलोजेंस टू फॉर्म हैलाइड, विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड एंड विथ सल्फर टू गिव सल्फाइड। ये देखो, हाइड्रोजन सोडियम और पोटेशियम मेटल की तरह ही क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड। सेम सोडियम पोटेशियम या अल्कली मेटल्स की तरह ये भी क्या होता है, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, दोनों भी इसमें काम आते, मतलब ठीक है, नॉन मेटल ही है बट उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम पोटेशियम से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। So same as that of the sodium and potassium, hydrogen will also form the compound with the electronegative atoms, means it has the affinity as same that like of sodium, potassium and other alkali metals। reducing nature, कल आपको बताया मैंने, reducing nature मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, am I right? What is oxidation? What is oxidation? Huh? What is oxidation? I, either gain of oxygen,
Either gain of oxygen or loss of hydrogen or loss of electron is called as the oxidation. What is reduction? Either loss of oxygen or gain of hydrogen or gain of electron is called as reduction. जिसके वजह से ऑक्सीडेशन होता है, जिसके वजह से ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके वजह से रिडक्शन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग नेचर, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है ना, हाँ कि नहीं? देखो, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरे का रिडक्शन करेगा. हाइड्रोजन like alkali metals act as reducing agent. Oxide of less reactive metal are reduced by hydrogen. जैसे यहां पर देखो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा यहां पर, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव होता है हमेशा, एम आई राइट? ऑक्सीजन का अगर 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +2. क्या होगा? +2. ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव है ना, तो फिर कॉपर का +2 होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है. क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो फिर ऑक्सीजन का अगर -2 है तो कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. याद रखो कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, +2. कितना है? +2. अब ऑक्सीडेशन का इसका कॉपर का +2 है. कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल गिव्स राइज कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल. अब मुझे बताओ कि वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ दो, कॉपर देखो यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है ना, किसी के साथ अटैच है क्या? नहीं है. इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. तो यहाँ पे +2 था, यहां से ये 0 में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आए कि गए? +2 से 0 में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें एडेड हुए कि इसमें से निकले? कॉपर 2 पॉजिटिव था और यहां पर कॉपर न्यूट्रल है, मतलब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ कि निकले? निकले, ऐड हुआ. इसमें +2 था मतलब +2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, और न्यूट्रल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए. इसका मतलब ऐड हुआ. ऐड हुआ मतलब कॉपर का क्या हुआ? कॉपर का क्या हुआ? कॉपर का क्या ऑक्सीडेशन? वहां पे आके पीटूंगा एक एक को मैं दाल भात लेकर. ऐड हुआ मतलब क्या हुआ उसमें? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, रिडक्शन. रिडक्शन रिमूवल मतलब क्या होता है? रिमूवल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और ऐड करते हैं उसमें तो रिडक्शन. इसका मतलब कॉपर का क्या हुआ यहाँ पर? रिडक्शन. कॉपर का, ओए बोलो जल्दी जल्दी, क्या हुआ? मेरे साथ बोलो, आके पीटता मैं घर घर में आके, नहीं तो. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड हियर इज द रिडक्शन ऑफ कॉपर. रिडक्शन किसके वजह से हुआ? रिडक्शन किस? हाइड्रोजन के वजह से. H2O, ठीक है ना, H2O के वजह से. H2O ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तब ये रिड्यूस हुआ, इसीलिए हाइड्रोजन क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट. हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट. रिडक्शन किसका किया उसने? कॉपर का. कॉपर का रिडक्शन किया, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट. सेम इज द केस. कॉपर ऑक्साइड 2Na, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर न्यूट्रल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, इसका रिडक्शन हुआ. रिडक्शन इसने किया, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट. खुद का ऑक्सीडेशन करके, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देकर खुद का ऑक्सीडेशन करके, ये सोडियम खुद का ऑक्सीडेशन करके कॉपर का रिडक्शन किया, इसीलिए इस कॉपर के लिए ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ऑक्सीडेशन, बट इसके वजह से कॉपर का रिडक्शन.
इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या है, नॉन जो सोडियम जैसे मेटल से अदर सोडियम मेटल पोटेशियम वगैरह वगैरह, उसके जैसा हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग नेचर का है, वो रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करके काम करता है। समझा है कि नहीं? पक्का? ठीक है, प्रथम समझता है करे, इनको हो चुका है कल इसलिए समझ रहा है फटाफट। हेलो, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है ना? बस थोड़ा समझे तो हो जाता, बाकी तो रिवीजन ऐसे वैसे करना ही पड़ेगा, सभी का करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस चक्कर में फिर वैसे मत छोड़, हाँ बाद में होगा ना रिवीजन, देखेंगे। ठीक है, चलो फिर लेट वी डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। रिसेम्बल्स विद अल्कली मेटल देख चुके हैं। रिसेम्बल्स विद अल्कली मेटल क्यों है? क्योंकि वो अल्कली मेटल्स के जैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हम क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन भैया की कहानी देख रहे हैं। हाइड्रोजन भैया ना कभी कभी स्त्री और कभी कभी पुरुष के जैसा दिखता, मेटल नॉन मेटल, समझ रहे हो? कभी कभी लेडीज कभी कभी जेंट्स लगता। तो एक्चुअली है क्या, वो किन्नर है। समझाने के लिए मजाक के लिए बोल रहा हूँ, सॉरी टू, क्या है, किन्नर है। बोले लेडीज की प्रॉपर्टी भी है, जेंट्स की प्रॉपर्टीज भी है। तो हम, अच्छा लेडीज की प्रॉपर्टी, हाँ वो लेडीज के जैसा चलता है, ऐसे थोड़ा मटक के वगैरह से बात करता है, अच्छा ऐसा, हाँ। और जेंट्स की प्रॉपर्टी कैसे, मार उसका खा के देख, बोले किन्नरों का। किन्नर पता है ना सभी को? हेलो, फिर से कोमा में चले गए। तो बोले वो किन्नर कैसा मारता है, बोले दो घुसा मारे तो देखो जो जेंट्स है उससे ज्यादा पावरफुल मारता है। अच्छा ऐसा है, मीन्स बोथ प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन के बारे में वही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? एग्जाम्पल तो कोई हवा हवाई होता नहीं है। हाइड्रोजन दोनों की तरफ बिहेव कर रहा है, मेटल नॉन मेटल, लेडीज जेंट्स, तो वो हम देख रहे हैं। तो पहले बात कर रहे हैं कि वो लेडीज के जैसा कैसे बिहेव करता है, स्त्री के जैसा लेडीज। तो ये फिर उसके बाद देखने वाले जेंट्स के जैसे कैसे बिहेव करता है, तो ऐसे रिसेम्बल्स विद द अल्कली मेटल। रिसेम्बल्स विद अल्कली मेटल मतलब क्या है? हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाता है अल्कली मेटल्स की तरह, वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल्स की तरह, अफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, इस तरीके से ही करता है नॉन मेटल के जैसा, वो मेटल के जैसा। जैसे मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल्स नॉन मेटल के साथ, मेटल नॉन मेटल के साथ, वैसे ही हाइड्रोजन भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। रिड्यूसिंग नेचर नॉन सॉरी मेटल्स के जैसा ही है, रिड्यूसिंग नेचर भी मेटल्स के जैसा ही है। जैसे मेटल रिड्यूस करते हैं वैसे ही हाइड्रोजन भी रिड्यूस करता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि रिसेम्बलेंसेस विद द हैलोजेंस। अब नॉन मेटल के जैसा कैसे बिहेव करता है वो, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल लाइक द हैलोजेंस, व्हाई? क्योंकि उसकी वैलेंसी भी हैलोजन की जैसे वन ही है, पहला रिसेम्बलेंस। ठीक है, नहीं है ना? हैलोजन की वैलेंसी कितनी है? वन। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी है? वन। ये पहली सिमिलरिटी। दूसरी, डायटोमिक नेचर शो करता है वो। हाइड्रोजन फॉर्म्स डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक द हैलोजेंस, F2Cl2 Br2 के जैसा वो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। सिमिलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे हाइड्रोजन क्या करता है, बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, हैलोजन भी वैसे ही करता है। देखो CH4 मतलब मीथेन, तो ये भी फॉर्म करता है जैसे CH4 CCl4। हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ 4 बॉन्ड फॉर्म किया, जैसे क्लोरीन भी फॉर्म करता है, ट्राइक्लोरोकार्बन। ठीक है, ऐसा H4 जैसे सिलिकॉन के साथ फॉर्म करता है, ठीक है ना, हाइड्रोसिलेन। तो ये भी करता है ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरोसिलेन करके। जर्मेनियम, जर्मेनियम के साथ जैसे बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब जैसे क्लोरीन बॉम्ब फॉर्म करता है जर्मेनियम के साथ, हाइड्रोजन भी फॉर्म करता है जर्मेनियम के साथ। इसका मतलब जैसे नॉन मेटल्स, ठीक है ना, जैसे ये नॉन मेटल्स क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन वगैरह, ये नॉन मेटल जैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, तो ये हैलोजन 1 2 3 हो गए। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? सबसे इंपॉर्टेंट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसके साथ मैच करता है। किसका? नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी मैच करता है। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 1312 kilojoule per mole, which is about the same order at that of the halogen. हैलोजन का जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही है ना, हैलोजन का एक अनपेड निकालने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है उसकी भी उतनी ही एनर्जी लग रही है। ये सबसे बड़ी बात है। नियर अबाउट, कितना भी बोले तो हैलोजन का थोड़ा ज्यादा ही लगेगा हैलोजेंस का, लेकिन उसमें भी हैलोजेंस में कैसे फ्लोरीन क्लोरीन का तो ज्यादा लगता ही है, बट ब्रोमीन आयोडीन भी फ्लोरीन ही हैलोजेंस ही है ना, सॉरी। हैलोजेंस में क्या क्या है? हैलोजेंस में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, देन ब्रोमीन है, आयोडीन है, बराबर, एस्टाटीन है। तो फ्लोरीन क्लोरीन को छोड़ दे तो ब्रोमीन और आयोडीन भी तो हैलोजेंस ही है, तो उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेट इसके साथ मैच करती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये क्या है, हैलोजन भी नॉन मेटल की तरह है कहीं ना कहीं पे। समझ में आ रहा है? जो क्लोरीन भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन के साथ मैच करता है, या हाइड्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इनके साथ मैच करता है। दैट इज द रिसेम्बलेंसेस विद द व्हाट? नॉन मेटल। सो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से हाइड्रोजन जो है मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करता है, एंड हेंस हाइड्रोजन समटाइम एक्ट एज द metallic, sometime act as the non-metallic. If in front of the hydrogen there is a metal, it will act as non-metallic. If in front of hydrogen there is a non-metal, it will act as the metallic. So that is all about the what? Properties of the hydrogen.